हेलो फ्रेंड्स। आज मैं कोविड-19 वायरस और उसके इम्पैक्ट के बारे में बात करूँगा। इस वीडियो में मैं आपसे कुछ ऐसी बातें करूँगा जो शायद आपने उन टॉपिक्स के बारे में कभी ना सुना हो, मगर मेरा मेरा बोलने का मतलब इन सब टॉपिक्स पे सिर्फ़ और सिर्फ़ ये है ताकि हम अपनी अवेयरनेस, अपनी जागरूकता को और बढ़ा सकें और समझ सकें कि ये जो निकल कर आ रही क्राइसिस बनी है कोविड-19 वायरस की वजह से, इसका क्या इम्पैक्ट होगा और क्या एक्सटेंट होगा हमारी लाइफ में, हमारे आने वाली ज़िंदगी में। कोविड-19 वायरस की वजह से क्या हुआ है आज हमारे साथ? आज हम अपने घर से नहीं निकल सकते, हम अपने दोस्तों से नहीं मिल सकते, हम अपने काम पे नहीं जा सकते। और ये सारी बेसिक फ्रीडम्स हैं जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमें मिलती है, मगर ऐसी अर्जेंसी क्रिएट हो गई इस वायरस की वजह से कि हम सारा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीजर हमारी सरकारों ने छोड़कर एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास कर दिया और लॉकडाउन की गाइडलाइंस इशू कर दिए जो कि फॉलो ही करने थे सारे स्टेट्स को। और काफ़ी स्टेट्स ने पहले ही लॉकडाउन इशू कर दिया था। मैं लॉकडाउन को ही नहीं मैं सिर्फ मैं लॉकडाउन को नहीं क्रिटिसाइज़ करना चाहता है यहाँ पे, क्योंकि लॉकडाउन शायद एक अर्जेंट स्टेप की तरह ठीक है, मगर मेरा पॉइंट इस वीडियो को बनाने का ये है कि कल को अगर दोबारा ऐसी कोई वायरस, ऐसा कोई कॉमन थ्रेट आ गया, चाहे वो नया स्ट्रेन हो कोविड-19 का, कोविड 2025 हो, 2022 हो, क्या हम फिर से ऐसे ही एक अपने अपने घरों में छुप कर अपने आप को बचाते रहेंगे और सारी अपनी फ्रीडम्स गिव अप कर देंगे जो कि हमें एक इंसान बनाता है, जो जिस जिस वजह से हम इस दुनिया को एक्सप्लोर करते हैं, घूमते हैं, काम पे जाते हैं, सब छोड़ के अपने घर पे बैठ जाएंगे फिर से? क्या यही एक सल्यूशन है? और ऐसा करने से फ़ायदा किसको हो रहा है? यही सब बातों पे आपका अटेंशन ड्रॉ करने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। आपको ये समझना पड़ेगा कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्या होता है और कोविड-19 पैंडेमिक जो एक ग्लोबल फिनोमेना, ग्लोबल क्राइसिस बन गया है, ये इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को अचीव करने में कैसे हेल्प कर रहा है? पहले 20th सेंचुरी की शुरुआत में 1911 से लेके 1945 तक दो वर्ल्ड वॉर हुए हैं, जिसके बाद नए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस बन गए। उसके बाद फिर कोल्ड वॉर हुआ, फिर उसके बाद ग्लोबल टेररिस्ट अटैक्स हुए, उसके बाद इन्वायरमेंट के इश्यूज हुए। ये सारी चीज़ें एक एक करके आपको आपको दिखाई देंगी कि इनके बाद क्या हुआ। हर हर बार एक ना एक कोई ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन बना। तो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का जो सोल पर्पस है इज़ टू ब्रिंग अ ग्लोबल गवर्नेंस, एक यूनिफाइड फॉर्म ऑफ वन वर्ल्ड गवर्नमेंट जिसके पास एक वन वर्ल्ड बैंक होगा, वन वर्ल्ड आर्मी होगी, वन वर्ल्ड करेंसी होगी। और ये सारी चीज़ें हमने कुछ ना कुछ हद तक सच होती हुई देखी हैं। अगर आप वन वर्ल्ड बैंक की बात करें तो वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। स्केलेटन फॉर्म में वन वर्ल्ड गवर्नमेंट यूनाइटेड नेशंस के फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। वन वर्ल्ड करेंसी कोशिश की गई थी, कोशिश किया गया था छोटे जोन में, मतलब छोटे, कंपैरेटिवली छोटे, ऐसे तो बहुत बड़ा था। यूरोपियन यूनियन ने यूरो निकाला था। अब डिजिटल करेंसी आ गई है, बिटकॉइंस आ गए हैं। तो इसका इसका प्रॉब्लम क्या है? न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का प्रॉब्लम ये है कि इवेंचुअली इट विल लीड टू टू मच सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर इन अ ग्रुप ऑफ पीपल। आप ग्लोबल करेंसी की बात कर लीजिए, अगर कल को हम एक ऐसे सोसाइटी में हैं जहाँ जो कि टोटली कैशलेस होगी, जहाँ पे सारी करेंसी डिजिटली मॉनिटर्ड होगी और सब कुछ डिजिटल होगा, वहाँ सबसे बड़ा थ्रेट जो एग्जिस्ट करता है वो ये है कि कल को अगर इंटरनेट सिस्टम कोलैप्स कर गया, कंप्यूटर सिस्टम नेटवर्क कोलैप्स कर गए, तो जिसके बैंक अकाउंट में अगर कोई पैसा होगा तो वो अपने उससे वो खाना भी नहीं खा पाएगा। उस पैसे का क्या फ़ायदा?
तो जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है वो इसी तरह की सोसाइटी और ऐसी सिचुएशन क्रिएट करने की तरफ बढ़ रहा है जहाँ पे जो बहुत ही पावरफुल और एलीट ग्रुप ऑफ पीपल जो कि गवर्नमेंट में हैं, जो कि कॉपरेशंस ओन करते हैं, मल्टीनेशनल कॉपरेशंस ओन करते हैं, उनके लिए बहुत आसान हो जाएगा पूरी दुनिया के ऊपर राज करना। अब मैं आपको एक कोट पढ़ के सुनाता हूँ फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए रोनाल्ड रेगन का। ये कोट उन्होंने यूनाइटेड नेशंस में बोला था। I occasionally think how quickly our differences worldwide would vanish if we were facing an alien threat from outside of this world. उसके कई सालों बाद बिल क्लिंटन ने एक इंटरव्यू में बोला था, एलियन इन्वेजन may be the only way to unite this increasingly divided world. ये दोनों ही फॉर्मर प्रेसिडेंट्स रह चुके हैं यूनाइटेड स्टेट्स के, और ये बात कर रहे हैं कि अगर एक कॉमन थ्रेट होगा तो कैसे हम सब एक छतरी के नीचे आ जाएंगे। आज की डेट में वो कॉमन थ्रेट कोरोना वायरस कोविड-19 है, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। और इससे लड़ने के लिए ऑलमोस्ट सारे देश रेडी नहीं थे। काफ़ी जगह वैक्सीन बन रही है, ट्रायल रन्स हो रहे हैं, प्लाज्मा ट्रीटमेंट आ रहा है, मगर सक्सेस रेट के ऊपर अभी कोई क्लैरिटी नहीं है। इस बीच में जिनमें एलीट्स पावरफुल ग्रुप ऑफ पीपल की बात कर रहा था, उसमें से एक है बिल गेट्स, हु हैज़ हिमसेल्फ बिकम द चीफ वैक्सीनेशन ऑफिसर ऑफ द एंटायर वर्ल्ड for last 10 to 12 years or more than that. He has been propagating vaccines and talking about virus and pandemics. It's okay, it's his right, it's his passion to talk about it, but आपको ये समझना पड़ेगा कि ये कैसे, इस तरह की क्राइसिस कैसे आपको मजबूर कर देगी, आप अपनी फ्रीडम को हैंड ओवर कर दोगे इतने ऐसे लोगों को जो कि आपको डिक्टेट करेंगे आपको ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, मन कहाँ जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए, कहाँ आप लोगों से मिल सकते हैं, नहीं मिल सकते। जो इंसान को इंसान बनाती है, जो चीज़ें इंसान को इंसान बनाती है, उन सारी चीज़ों की डेफिनेशन और उनका परसेप्शन सब बदलने वाला है। क्या हम इतने कमज़ोर बनना चाहते हैं कि हमारी इम्यूनिटी इतनी कमज़ोर हो जाए कि हम एक दूसरे से मिल ना सकें, ये सोचे कि कल को कोई हमें दूसरे से बीमारी ना हो जाए? तो ऐसे कगार पे लाके खड़ा कर दिया है इस कोरोना वायरस कोविड-19 पैंडेमिक ने कि हम बिना सोचे समझे सिर्फ डर के कारण अपनी सारी फ्रीडम गिव अप करने के लिए रेडी है। आज से पहले जब न्यू वर्ल्ड ऑर्डर एक शेप ले रहा था तो वो वॉर्स के बाद रीस्ट्रक्चर करने के लिए क्या पॉलिसीज़ हो सकती हैं, कैसे हम उसको मिनिमाइज़ कर सकते हैं, टेररिज्म से लड़ने के लिए कैसे कर सकते हैं, तो ये सारी चीज़ों पे उसका फोकस था। मगर वो सारी चीज़ें कामयाब नहीं हो पाई कि सबको एक छतरी के नीचे ला सकें, सबको एक रूफ के अंदर, एक अथॉरिटेरियन रजीम के अंदर ला सकें। अभी क्या सिचुएशन है कि एक इंसान दूसरे इंसान के लिए थ्रेट बन गया है, तो हम एक साथ जुट के लड़ भी नहीं सकते। इसलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप समझें इस चीज़ को कि कोविड-19 क्राइसिस इज़ समथिंग विच इज़ बीइंग यूज्ड बाय द डिक्टेटर्स, द पावर प्लेयर्स टू वीकन द कलेक्टिव ह्यूमन कॉन्शियसनेस। नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में कोई भी देश अपनी सॉवरेंटी नहीं गिव अप करेगा,
मगर जब वो मजबूर हो जाएगा, जब उसके यहाँ पे लोग मर रहे होंगे लाखों करोड़ों की आबादी में, तब उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं रहेगा, ये बिल गेट्स जैसे लोगों को सुनना पड़ेगा। तो मेरा जो पॉइंट है इस वीडियो को बनाने का, वो ये है कि आप अपने आप को उन सब चीज़ों से जितना दूर कर सकते हैं जो कि इनको पावरफुल बनाती है, उतना ही बेहतर होगा। और ये बहुत आसानी से, बहुत जल्दी वाला होने वाला काम नहीं है, मगर सबसे पहला स्टेप है टू बिकम अवेयर ऑफ द थ्रेट दीज पीपल पोजेस टू आवर इंडिविजुअल फ्रीडम्स। मैं बिल गेट्स पे बार बार घूमकर क्यों आ रहा हूँ? उसका कारण ये है कि बिल गेट्स और उनकी जो फाउंडेशन है, उनका बहुत ही बड़ा प्रोपोगंडा रहा है एंटी पॉपुलेशन, टू रिड्यूस द वर्ल्ड पॉपुलेशन। नॉट, मतलब वो खुल के कभी ऐसी बातें नहीं बोलेंगे ऑफ कोर्स, मगर उन्होंने हमेशा कंसर्न जताया है अफ्रीका की पॉपुलेशन और इन सब चीज़ों के ऊपर। और करेंटली उन्होंने कहा है कि वो वैक्सीन फंड करेंगे, ये करेंगे। मेरा मानना ये है कि हमें भारत को बिल्कुल भी इन लोगों से मदद नहीं लेनी चाहिए, चाहे जो हो। हमें अपना वैक्सीन खुद बनाना चाहिए, खुद टेस्ट करना चाहिए। इनके भरोसे पे हम नहीं रह सकते। और जितना हो सके सेल्फ रिलायंट इंफ्रास्ट्रक्चर इकोनॉमी बनानी चाहिए। इवन बेसिक थिंग्स लाइक कंप्यूटर सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम, इंडिया शुड स्टार्ट डेवलपिंग इट्स ओन computer system, and to let these Microsoft products go away. They are the things that are empowering people. Those people, they are giving them money. It's not just Microsoft. आपको मैं एक न्यूज़ के बारे में बताता हूँ, आपको एक इंसिडेंट के बारे में बताता हूँ। 2009 में तेलंगाना, उस वक्त तेलंगाना नहीं था, उस वक्त आंध्र प्रदेश था, वहाँ पे पाथ करके एक ऑर्गेनाइजेशन थी जो कि डायरेक्टली फंडेड थी बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन से, जिसने HPV नाम की एक वैक्सीन का टेस्ट किया हज़ारों लड़कियों पे। और इस टेस्ट के बाद जो चीज़ें सामने उभर कर आई वो बहुत ही शॉकिंग थी। 5 से 7 लोगों की डेथ हो गई उसमें, और आगे जाके बहुत सी लड़कियां बीमार पड़ गई। अगर आप अभी गूगल करेंगे बिल गेट्स वैक्सीन और ऐसे कीवर्ड्स डालेंगे, तो आपको जो फर्स्ट न्यूज़ निकल कर आएगी वो सामने ये आएगी कि फैक्ट चेक्स आएंगे कि ये फॉल्स न्यूज़ है कि नहीं है। 99% न्यूज़ जो आएगी वो ऐसी आएगी कि क्या बिल गेट्स के वैक्सीन की वजह से लाखों बच्चों की मौत हुई, और नीचे लिख के आएगा नहीं, ये झूठ है। उसमें ये सच्चाई है कि जो नंबर कोट किए जा रहे हैं वो झूठे हैं, इतने लोग नहीं मरे। मगर सच्चाई ये है कि लोग मरे। वो जो ट्रायल रन्स हुए थे, वो द परमिशंस वर नॉट ग्रांटेड प्रॉपरली। जिन लोगों के ऊपर ट्रायल रन किए गए थे, जिन बच्चों के ऊपर, उनके माँ बाप से कंसेंट नहीं लिया गया था, उनके सिर्फ वार्डन से कंसेंट लेके अंगूठा लगवा लिया गया था। और इस पे सुप्रीम कोर्ट में केस भी चल रहा है कि इनको परमिशन कैसे मिली इन ट्रायल रन्स को करने के लिए, जो ड्रग्स का टेस्टिंग किया गया था इन लोग बच्चों के ऊपर। तो ये जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के जो प्लेयर्स हैं, उसमें बिल गेट्स जैसे लोग बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, बिकॉज ऐसी चीज़ें बिना पैसे की ताकत के बिना हो ही नहीं सकती। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का बेसिक प्रेमाइस है कि जो ह्यूमन बीइंग्स का ओवर पॉपुलेशन है, ये हमारे रिसोर्सेज पे बर्डन डाल रहा है, जो कि बात सही है। मगर उसका ये मतलब नहीं है कि आपको अधिकार मिल जाए कि आप दूसरे देशों के नागरिकों के ऊपर ट्रायल रन करें, उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करें, और कल को उनको मारने के लिए वायरस और बनाया, फिर बाद में उनको वैक्सीन दें। और ये नहीं कर सकते आप। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर
के जो प्रोपोनेंट्स थे, जो जो उसके जो सबसे इनिशियल वन ऑफ द मोस्ट फॉरमोस्ट चैम्पियंस ऑफ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर हैज़ बीन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने एक्सट्रीम इंडस्ट्रियलाइजेशन किया, बहुत प्रोग्रेस किया, बट जब दूसरे देशों की बारी आई वही प्रोग्रेस को करने की, तो उस पर उन्होंने हॉल्ट लगा दिया इन्वायरमेंट के नाम पे, क्लाइमेट चेंज के नाम पे, ग्लोबल वार्मिंग के नाम पे। ये लोग चाहते हैं ऐसी सोसाइटी बनाना जहाँ पे दुनिया की पॉपुलेशन 75% से भी ज़्यादा कम हो जाए, और गिने चुने लोग एक वर्किंग क्लास, एक सिर्फ एक स्लेव और वर्किंग क्लास रहे, और गिने चुने लोग उनके टॉप पे रहें जो कि उनके मालिक रहेंगे, और बीच का जो काम होगा वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोट्स और ये सारे लोग कर लेंगे। ये सारी बातें डाइजेस्ट करने में, समझने में आपको बहुत दिक्कत हो सकती है, बहुत टाइम लग सकता है, क्योंकि और मैं चाहता भी नहीं कि आप मेरी बातें ऐसे डायरेक्टली बस सुन लें और सुन के उसको आप एक्सेप्ट कर लें। मैं चाहूँगा कि आप अपना समय, जो आपको लॉकडाउन में मिल रहा होगा बहुत ज़्यादा, या आगे कभी मिले, इसको आप इग्नोर ना करें, इसको आप समझें कि ये क्या ग्लोबल डिज़ाइन है कि नहीं है। क्योंकि